Hello friends, my name is Kumar Sanu. I am from Brain Models Institute, and today our lecture is on banking economics, okay, banking awareness. And today we are going to discuss the basic history of bank as well as the condition how to get a new bank license, okay. So without wasting our time, let's move on to the topic. बैंकिंग अवेयरनेस में गाइस हमें देखते हैं कि जो बैंक वर्ड है ये इंडियन वर्ड है बैंक, बट रियलिटी में ये डिराइव्ड हुआ है इटली से। ओके जो बैंकिंग जो वर्ड आया है बैंक, ये इटली से आया है। ओके इटालियन वर्ड है और इटली में से क्या कहते हैं बैंका। ओके एंड सेकेंड पॉइंट, बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो एसेंशियल है, जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ वो पॉइंट ही डिस्कस करूँगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, IBPS PU एंड क्लरिकल, ठीक है, और SBI में भी। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि ऑल बैंक्स आर, ओके हियर इज आर, इट इज़ ARE, ओके ए इज मिसिंग। ऑल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट नॉट वाइस वर्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके सो इफ़ यू टॉक लिटरली देन बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले मैं बात करता हूँ बैंक क्या है। तो अगर मैं बैंक को डिस्क्राइब करूँ कि बैंक क्या है, बैंक एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट करता है। कहाँ से? डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट विल इंक्रीज द बिजनेस। ओके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लगभग यही करता है, बट अंतर ये होता है कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करंट और सेविंग अकाउंट खुलवा नहीं सकते, लेकिन बैंक में खुलवा सकते हैं। देखिए बैंक का बेसिक काम क्या होता है कि हम वहाँ पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पैसे डिपॉजिट करते हैं, फिर वो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट पे वो हमें पैसे रिटर्न करता है, ठीक है। आगे के पॉइंट में हम देखेंगे। तो अब देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने करंट या सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन बैंक में खुलवा सकते हैं। तो इसी कारण से सारे के सारे बैंक फाइनेंशियल होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बैंक नहीं कहलाते, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें नहीं देता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 2 फीचर्स के बारे में मैंने बात किया है कि आखिर वो 2 क्या फीचर्स है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ए बैंक दे रहा है, ठीक है। 2 एसेंशियल फीचर्स डिक्लेयर्ड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ए बैंक। हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कब बोलेंगे कि वो बैंक है? तो गाइज यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है टू इश्यू ए चेक एंड ड्राफ्ट टू प्रोवाइड एडवांस फैसिलिटी। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई चेक या ड्राफ्ट इशू कर रहा है या वो एडवांस फैसिलिटी दे रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कह सकते हैं। अब चेक एंड ड्राफ्ट तो आपका क्लियर होगा कि क्या होता है चेक और ड्राफ्ट, लेकिन एडवांस फैसिलिटी के अंदर क्या आएगा? गाइस एडवांस फैसिलिटी का मतलब हो गया कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे कि उसने हमें लोन दिया 1 साल से भी कम के लिए, बैंक हमें 1 साल से कम के लिए भी लोन दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल में ये बात नहीं होती है, और इसे हम कहते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम जैसे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्लाइड। तो हिस्ट्री की बात करते हैं बैंक की। गाइस मैं पहले भी कर रहा हूँ, मैं सारी बातें यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता हूँ छोटे से लेक्चर में। मैं सिर्फ वो बातें डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, वाइटल क्रूशियल, जो आपको कहना है आप समझ सकते हैं। बस जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बैंक जो है, द फर्स्ट बैंक, हियर आई राइट हियर, ओके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब वो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश इन 1770, ओके, इट इज़ द फर्स्ट बैंक। लेकिन क्या ये सक्सेस हुआ? नहीं, ये सक्सेस नहीं हुआ। मीन्स बिना किसी प्लानिंग के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो बिल्कुल फेल होता है। ठीक उसी तरह बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के दे वर ओपन द बैंक एंड इट इज़ नॉट सक्सेस, ओके। सो फर्स्ट सक्सेस बैंक जो अच्छी तरीके से चला वो कौन सा है? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल जो है वो फर्स्ट सक्सेस बैंक है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ? तो ये इस्टेब्लिश हुआ आपका 1806 में। लास्ट लेक्चर में गाइस कुछ लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि सर थोड़ा हिंदी में भी आप कोशिश कीजिए बोलने का, तो इसलिए मैंने थोड़ा मिक्स किया है इसमें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँ ताकि आपको लेक्चर्स ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि गाइस हमारा मोटिव इंग्लिश सिखाना नहीं है, हमारा मोटिव है वो नॉलेज देना जो आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी ज़्यादा वाइटल हो, जो आपके लिए क्रूशियल हो। पहला सक्सेस बैंक जो आपका बैंक ऑफ बंगाल है, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे। अब बैंक ऑफ बॉम्बे का गाइस डेट मैं मेंशन कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1840 में जो है आपका बैंक ऑफ बॉम्बे ये इस्टेब्लिश हुआ था, और फिर उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास आया,
ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा। और ये आया कब? 1843, ठीक 3 साल बाद इसके, बैंक ऑफ बॉम्बे के। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है क्या गाइस? याद रखिएगा कि 1921 में क्या किया कि ये 3 बैंक को मर्ज किया गया। ओके, 1921 में ये तीनों जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास है, इसको मर्ज किया गया और एक नाम दिया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज़ डन इन 1921। और इसी को फिर 1955 में एक नया नाम दिया गया, और ये वो नाम था जो आप सब जानते हैं, और वो नाम है आपका SBI। सो 1955 में इसे नया नाम दिया गया SBI के नाम से। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं RBI के बारे में थोड़ा सा। RBI इस्टेब्लिश कब हुआ? सिंपल यू रिमेंबर 1935 में, 1935 में आपका RBI इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अब RBI से पहले क्या था? तो बिफोर RBI, IBI वर्क्स एज अ सेंट्रल बैंक। जो ये आपका IBI है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दिस विल वर्क एज अ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक की तरह कौन काम करता है? तो RBI काम करता है। कोई भी बिल पास करना हो, कोई भी कुछ भी अगर नया नियम लागू करना होता है तो वो RBI करती है। इससे पहले कौन करती थी? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा और ओल्डेस्ट जाते हैं। ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया कौन सा है? तो आपका जो इलाहाबाद बैंक है वो ओल्डेस्ट बैंक है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने अभी बताया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले खुला था, ठीक है, उसके बाद पहला सक्सेस बैंक जो आपका बैंक ऑफ बंगाल है, फिर इलाहाबाद बैंक की। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम वो बैंक थे 1806, 1840, 1770 में जो थे, वो उसमें हमारा यहाँ पे रूल नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो जो बैंक खुला था वो ब्रिटिशर्स के पार्टनरशिप पे, मतलब उनका भी कैपिटल लगा हुआ था उसमें, मतलब मेजोरिटी कैपिटल जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, इंडिया की पूरी नहीं थी। ये बैंक ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है, ये इंडिया ने अपने इंडिया का अगर अपना फाइनेंशियल कैपिटल पे कहा जाए तो वो बैंक ऑफ वो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। ओके, और इसके अलावा ठीक है RBI सर्विस मैंने आपको पहले बता दिया कि 1934 में जो है आपका वो 1935 में RBI एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, ये क्लियर है आपका। और फर्स्ट बैंक टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। अब ISO यहाँ पे ये क्या होता है गाइस? रिमेंबर ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये मान्यता होता है तरीके से। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज को देते हो ना, वो IRCTC, ठीक है, इस तरीके से सॉरी इट्स AICT, ओके, AICT और UGC अप्रूव्ड होते हैं कॉलेजेस, वैसे ही यहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन होता है। तो ये सबसे पहले किसको मिला? कैनरा बैंक को मिला। ओके, और सबसे पहले विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक। ओके, तो सबसे पहले चेक की फैसिलिटी किसने दिया था? तो वो आपका पहला बैंक जो था बैंक ऑफ बंगाल, उसने सबसे पहले चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी। और पहला बैंक टू स्टार्ट इंडियन कैपिटल। अब बात करते हैं वो बैंक जो पूरा का पूरा इंडिया के कैपिटल पे डिपेंड, इंडिया के कैपिटल से बना हुआ था। इंडिया का मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा पैसा कहीं और देश का नहीं था, इंडिया के लोगों ने अपना पैसा देके इंडिया की कैपिटल से खुला हुआ बैंक। वो बैंक कौन सा था? तो वो बैंक था आपका PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये वो बैंक है जो पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ इंडिया के कैपिटल से। ओके, अब तो ये थे हमारे बेसिक कुछ। अब इसके बाद कंडीशन है गाइस, लेक्चर तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैं इसको लेंदी नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसे पार्ट 2 में और क्लियर कर सकता हूँ, जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करूँगा। इसमें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि कंडीशन क्या क्या होते हैं न्यू बैंक को लाइसेंस दिलवाने के। तो कंडीशन क्या होता है कि कैपिटल इज नॉट लेस देन 500 करोड़। इट इज क्लियर रिटन ओवर हियर कि ऑथोराइज कैपिटल इज नॉट लेस देन 500 करोड़। ओके, एंड नंबर सेकेंड पॉइंट इज 25% ब्रांचेज आर ओपन इन रूरल एरियाज। क्योंकि शहर में अगर आप सिर्फ ब्रांच खोलते हैं, इट मीन्स यू आर नॉट क्यूरियस, यू आर नॉट वेल विशर फॉर द विलेजेस। सो 25% आपका ब्रांच रूरल एरियाज में होने चाहिए। साथ ही इसके आपका जो है 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 40% लोन्स जो है आपके कुछ पॉइंट से मैंने लिस्ट नहीं किए, वो मैं अगले लेक्चर में और क्लियर करूँगा। जब आपका 40% जो आपका लोन है, 40% लोन्स कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL जिसे हम कहते हैं, ठीक है, 40% लोन कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो एंड वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, लिस्टेड स्टॉक मीन्स रिटर्न 3 ईयर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज।
तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बैंक खोलने के 3 साल के अंदर जो है आपके कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ेगा। पहले क्या था कि 6 साल था इसका लिमिट पहले, और ये चेंज कब हुआ, 6 साल से कब चेंज हो गया, 3 साल पे कब आ गया, ये 1 अप्रैल 2016 में। अभी ये हो गया है 3 ईयर, इससे पहले ये था 6 ईयर, ठीक है। ये जो 6 ईयर से 3 ईयर आया है, ये आपका कब आया है, 1 अप्रैल। इसे आप याद कर सकते हैं कि इस दिन भाई अप्रैल फुल था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016 में ये चेंज हो गया, 6 साल से 3 साल हो गया। 3 साल के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका नाम आना चाहिए। गाइस इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट ये बेसिक क्रूशियल पॉइंट था जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसके सेकेंड लेक्चर में मैं और भी क्लियर करूँगा। तो इतने में अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन प्लीज़ कमेंट एंड आस्क। इफ यू काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन लाइक, ओके। इफ यू दिस वीडियो हेल्प यू, like it please. And just one more thing, don't forget to subscribe our channel, okay. Share it more and more if you subscribe. And one more thing, press the bell icon which is comes under the right hand side. After subscribing you can press the bell icon so that whenever we gonna upload our video,